ब्लड रिलेशन चैप्टर में अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है और साथ ही सारे ही कंडीशंस को फैमिली ट्री में फिक्स करना आता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए आज एक क्वेश्चन से हम सीखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, इन अ फैमिली बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। बी क्या है? पी का हस्बैंड है। साथ ही अगर बी हस्बैंड है तो पी फीमेल हो जाएगी। ठीक है। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई हु इज द वाइफ ऑफ डी। अब जब भी आपको ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो आपको हु एंड का मीनिंग पता होना चाहिए। जब भी हु के साथ रिलेशन होता है, हु के साथ ये कनेक्ट होता है, तो हु हमेशा उसके नियरेस्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि क्यू जो है कि वो ई का ग्रैंडसन है और साथ ही ई जो है वो वाइफ है डी की, तो यहाँ पे ई आपकी वाइफ बनेगा डी का। ठीक है। अगर ई वाइफ है तो डी मेल होगा एक। नेक्स्ट कहा गया है ई जो है वो मदर इन लॉ है पी की। अगर ई पी की मदर इन लॉ है तो ई जो है वो इसकी मदर होनी चाहिए, तो ई आपके पास बी की मदर हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे डी इधर हो जाएगा, वो भी हमने कनेक्ट कर लिया। साथ ही लास्ट में कहा था कि जो क्यू है वो आपका ग्रैंडसन है ई का ओनली, तो यहाँ पे क्यू का भी आपको जेंडर क्लियर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी का रिलेशन डी से क्या है? तो याद रखिएगा जो भी ये पर्सन होता है यहाँ पे वाला, इसका जेंडर आपको क्लियर होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप डेफिनेटली दे सकते हो। तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है? सन है। तो ये 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि बी इज द सन ऑफ। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैनल पर कराए गए हैं, आपको बेसिक से भी कराया गया है, साथ ही इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी, तो आप उनको सीख सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप अगर न्यू हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी ही चीज़ें अपडेट और यूपीएससी सीसेट के बारे में जो भी अपडेट है, जो भी आपके सेशंस होते हैं उनके बारे में अपडेट है वो आपको टाइमली मिलती रहे।